बहुत से कलाकार अभी और बकाया हैं क्योंकि बकाया तो हम भी थे लेकिन नंबर जैसे तैसे लग ही गया क्योंकि सारे नंबर लगे न लगे लेकिन 9 का अंक पूर्ण अंक है जो हमें मिला है और ये अंक सबको परमात्मा नहीं देता है और जब दे दिया है तो आइए सुनेगा। बिल्कुल बेटा पूर्ण हो आप। ओहो पूर्ण। हेलो पूर्ण। ये बात क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं अपना संजय गजब। ओहो और आदरणीय हमारे मिश्रा जी ने भी कह दिया है कि ज्यादा नहीं एक ही गाना सभी का होना है तो जितना है अपना जोर लगा करके गाइए। बिल्कुल क्योंकि आज देखा जाएगा बोले कौन कितना पानी में है। आइए सुनेगा बड़े भैया। बेटा संजय परेशान ना हो ना उनको परेशान करो रात्रि ढलती जा रही है सुनेगा। होने दो बेटा कष्ट तो थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। बढ़िया बेटा। थोड़ा ही समय दिया गया है और बताया है कि 9वें व्यक्ति को कटफीस नहीं गाने दिया जाएगा। बिल्कुल। और 9वें के बाद जो भी आएंगे उनको भी नहीं गाने दिया जाएगा जो लोग। इसलिए एक गीत पढ़ रहा हूँ। आइए महाराज कुछ यादें ताजा करते हैं सुनेगा। बस बेटा यही ना कहा करो। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा बड़े भैया और दूर ही रहते हैं उनसे किनारे जिनको न कोई माझी पार उतारे। भैया जितने लोग हैं सुनेगा क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं महाराज जी। अरे दूर ही रहते हैं अरे दूर ही रहते हैं उनसे किनारे जिनको न कोई माझी पार उतारे। मेरा कहना है महाराज है माझी तो किनारा भी करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। क्योंकि भैया कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा बलट का नसीब है। दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। आइए फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं बड़े भैया क्या कह रहे दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। आइए महाराज आइए। जिस समय आदरणीय सप्रा आजाद जी और सोनी जी अगर जितने लोग आप लोग साथ देंगे तो थोड़ा गाने में जितना होगा आनंद आता जाएगा सुनेगा। रावण मरणासन्न अवस्था में लेटा हुआ है। क्या बात है। और भगवान श्री राम से कहने लगा कि प्रभु प्रभु अरे कोटि कोटि मुनियों के
यत्न करने के बावजूद भी आप नहीं आते हैं, हाँ। और जिस देह से कभी परमात्मा आपका भजन नहीं हुआ है ओहो और आप यहाँ आ गए, कहा कि विप्रधेनु सुर संधित लीन मनोज अवतार, हाँ। आप तो इनके लिए आए हैं। लीज तो भगवान राम कहने लगे कि मैं इनके लिए तो आया हूँ, हाँ। ये तो सभी निमित्त हैं, लेकिन हेत तुम्हारे हे दस्कंदर, हाँ। मैं इस अग्नि तल पर आया हूँ। ओहो, मैं केवल भी हेत तुम्हारा है रावण। तो रावण भगवान राम से कहने लगा कि हे प्रभु सुनेगा, मैंने आपको बुलाया तो किया क्या महाराज जी, सुनेगा। तुम्ही को बुलाया अरे जितनी आपने मेरी प्रतीक्षा की उससे कई ज्यादा प्रतीक्षा इस रावण ने आपकी की है। ओहो तो भगवान श्री राम से रावण कहने लगा कि हे प्रभु प्रभु तुम्ही को बुलाया, तुम्ही को बुलाया, तुम्ही को भगाया, इतना नहीं तुमको बन बन रुलाया। और हे परमात्मा, आपने भी कितनों को, ना जाने कितने लोग इसी इंतजार में चले गए कि ना जाने परमात्मा से मिलन कब होगा, लेकिन धन्य है प्रभु जो आप मेरे इस लंका में आए। तो रावण कहने लगा बहुत बढ़िया, आपने भी कितनों को, आपने भी कितनों को होगा सताया, ऐसा नहीं जैसा मैंने सताया। कोई आपको परमात्मा इतना परेशान नहीं कर पाता। तो हे प्रभु कुल सहित तर जाने की तकदीर ही अजीब है। तो हे प्रभु प्रभु दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। क्योंकि हे राम कहाँ कोई रह पाता, महाराज जी कहाँ कोई रह पाता राम के करीब है। और धन्य हूँ जो आज मेरे करीब राम है। कहाँ कोई रह पाता राम के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अब जैसे ही प्रभु राम जी चले, आ गए विभीषण, बोले भैया आपने सीता हरण किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था। अगर आप ये ना करते तो आज आपकी ये ऐसी दुर्गति ना होती। तो रावण कहने लगा कि विभीषण मेरी एक बात सुनो। रावण कहने लगा कि विभीषण जप तप की ना तूने, हे विभीषण जप तप की ना तूने कुछ भी न पाया है, व्यर्थ में ही सारा जीवन तुमने गमाया है। अब गमाया क्यों विभीषण? अरे हो करके जिस घर का, अरे हो करके जिस घर का अन्न तुमने खाया है,
और भाई हो कर भाई का भेद सब बताया है। भेद सब बताया है, भेद सब बताया है। मैंने माना कि नसीब वाला तो है, लेकिन आज तुम मेरे आगे दिख कैसा रहा है विभीषण। हो कर नसीब वाला, हो कर नसीब वाला दिखता बदनसीब है। और तुम मेरी बात कर रहा है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अरे दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अब विभीषण जी जैसे गए आ गए हनुमान जी सरकार। तो रावण ने जैसे ही हनुमान जी सरकार को देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि धन्य है प्रभु। अरे जिन्हें मैंने 10 बार बारी बारी करके अपने शीश अर्पण कर दिए, आज वही मेरी लंका जला के मुझे इस अवस्था में कर दिया प्रभु। जय हो। तो हनुमान जी महाराज से रावण एक बात कहने लगा कि हे हनुमान जी सरकार, मैंने सुना है क्या क्या? अरे रोम में बसा के भैया हनुमान जी सरकार से रावण कहने लगा कि हे हनुमान जी सरकार, रोम में बसा के मैंने सुना है कि आपके तो रोम रोम में राम है, लेकिन रोम में बसा के भजन जिनका कीन्हा, लेकिन बड़े भैया मैंने अभी तक उनका नाम तक न लीना। और किया जाप जिनका तुमने, किया जाप जिनका तुमने परम पद को पाया है। मैंने तो पाप करके परम पद को पाया है। परम पद को पाया है, परम पद को पाया है। तो हे हनुमान जी सरकार, परम गति को जाने की ढूंढी तरकीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। सारे देवी देवता फूल बरसाने लगे कि रावण मर गया, रावण मर गया। लेकिन रावण मरते मरते कह रहा है कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ, राज आपका तो होगा, लेकिन कहीं कहीं देखने को मैं भी आपको इसी जगह पर मिलूंगा। जय हो। रावण कहने लगा कि प्रभु सुनिएगा, क्या? अहंकारी रूपी रावण, अहंकारी रूपी रावण घर घर में पाएंगे। तो भैया इतने राम कहाँ से मारने को आएंगे। मारने को आएंगे, मारने को आएंगे। चलो प्रभु ठीक है, मेरा नाम तो रावण है, मेरा नाम कोई रखता नहीं है, लेकिन आपके नाम वाले तो ताले में बंद होकर के जाएंगे। और प्रभु आज मैंने सीता हरण किया तो मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये जो रावण होंगे वो होंगे कैसे। बन जाए काम यदि तो, बन जाए काम यदि तो अपना बताएंगे। बिगड़ जाए काम तो सब राम का बताएंगे। राम का बताएंगे, बताएंगे। कहा भी जाता है प्रभु पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिनके पास राम रतन होते भी ये दुनिया वाले मुझे लगते कैसे हैं। रावण कहने लगा कि हे प्रभु सुनेगा, राम नाम धन हो कर भी दिखते गरीब है।
दुनिया में हो करके राम के ना राम के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में साखा सबका नसीब है। दुनिया में साखा सबका नसीब है। ओ दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राजा राम सरकार की जय हो। और इसी 9वें राउंड से कटफीस का दौर समापन होगा। हाँ, और हमारे मिश्रा जी और ये तो 10 कंठ हैं। आइए ये भी पूर्ण ब्रह्म है। आइए सुनेगा इनको। कामन मिश्रा जी आइएगा। महाराज की जय।